कर रहे हैं, डिसंगेज एसपीओज को ये दावा कर रहे हैं कि उनको जो है रीइंगेज करवा देंगे हम, तो उसके नाम पे जो है उनसे बहुत ज़्यादा पैसा भी ऐंठा जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए पैसा, और उनको डायरेक्टली मिडल मैन से बात करने के बजाय सीधा सीनियर अफसर पुलिस के उनसे मिलना चाहिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एसपी हों, रेंज डीआईजी हों, आईजी साहब हों, डीजी साहब हों, उनको मिलना चाहिए। वो सही बात बता पाएंगे। ऐसे मिडल मैन को बीच में मत मिलिए और अपना पैसा मत बर्बाद करिए। जी वैसे अभी जिस तरह से एसपीओज़ की एक बहुत बड़ी भूमिका है जम्मू कश्मीर पुलिस में, तो क्या उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए? जिस तरह से तनख्वाहों में तो इजाफा किया गया लेकिन वो फ्यूचर नहीं है उनका, तो क्या उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए कि 5-7 साल 10 साल के बाद उनको जो है परमानेंट किया जाए या कुछ इस तरह का? होनी तो चाहिए, जैसे पंजाब में की गई। दूसरा जो यहाँ एक कोशिशें की जा रही थी कि जैसे जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं तो जो माइग्रेंट्स हैं उनको वापस यहाँ लाया जाए, तो उनको माइनॉरिटीज़ को इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि वो कोई हिम्मत ना करे। और ये इस्लामिस्ट एजेंडा है, रेडिकल इस्लामिस्ट एजेंडा है पाकिस्तान आईएसआई का। कश्मीर के लोगों की 2-3 जनरेशन बर्बाद हो गई और आगे ये लहूलुहान नहीं होना चाहिए यहाँ की रहने वाले। ज़रूरी है हम सबको इस पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक गेम प्लान है जिसको उन्होंने कश्मीर को बैटलफील्ड बनाया है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू, धन्यवाद। वैसे सर अभी जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जम्मू कश्मीर सरकार के लिए, जम्मू कश्मीर की पुलिस के लिए, और इससे निपटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो माहौल इनसिक्योरिटी का और टेरर का लोगों में हुआ है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है जे.एंड.के पुलिस ने पहले भी बहुत सारे हालात से निपटा है पिछले 30 सालों में, और मैं उम्मीद करता हूँ इस चैलेंज से भी बहुत कामयाबी से निपट लेंगे। और बहुत जल्दी ये जो लोग हैं जो ये निहत्थे लोगों की, लेबरर्स की, गरीब तबका, रेडी वाला, गोलगप्पे वाला, टीचर, मेडिकल दुकान वाला, उनको मार रहे हैं, तो इनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके इनको जो इनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो करेगी। मैं सर इसका मकसद क्या लगता है आपको? क्यों इस तरह से जो इनको इनोसेंट किलिंग्स जो है वो की जा रही है और नॉन लोकल्स को ही निशाना बनाया जा रहा है? ये मुझे लगता है आईएसआई चीफ बदले हैं और उन्होंने नई रणनीति बनाई है जिसमें लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न वाली बात है, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस से ये उलझते थे उसमें बहुत सारे इनके टेररिस्ट कमांडर्स, टेररिस्ट रैंक्स मारे गए, बहुत सारे हथियार इनके चले गए, उनको रिप्लेस करना मुश्किल होता है। और इसमें तो ना टेररिस्ट मरता है ना हथियार जाता है। छोटा हथियार एक 2-2 लड़कों का ग्रुप को पिस्टल दे दीजिए और ऐसे 5-7-10 ग्रुप बनाइए और पूरा कश्मीर में दहशत का माहौल पैदा कर दीजिए। तो ये बहुत लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न वाली बात है, और डर का माहौल आप देखिए कितना ज़्यादा पैदा कर दिया। दूसरा ये एक और तरीका है आईएसआई ने अडॉप्ट किया मुझे लगता है, जिससे जो टेररिस्ट का मोराल डाउन हो रहा था उसको
दोबारा रिवाइव करने के लिए कोशिश की जा रही है कि नहीं, हम यहाँ प्रेजेंट हैं, हम अभी भी जिसको चाहें टारगेट कर सकते हैं। तीसरा, लेबर को मारने का तो मकसद ये लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट जो यहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटी को पेस देना चाहती है। आपने देखा पिछले कुछ साल, 1 या 1.5 साल में कोरोना की वजह से काम नहीं हो पाए। अब उनको थोड़ी रफ्तार मिली थी जब से नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आए हैं, और डेवलपमेंट के काम, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हों, एम्स हो, IIT हो, IIM हो, या जो आम पब्लिक के लिए सड़कों का काम है, पुलों का काम है, ये सारे तामीरी काम, जो बिल्डिंगें बननी हैं, ये सब काम को एक रफ्तार मिली थी। तो उसको, इस सब से अगर लेबर यहाँ से भाग जाएगी वो सब रुक जाएगा। और दूसरा, जो यहाँ एक कोशिशें की जा रही थी कि जैसे जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं तो जो माइग्रेंट्स हैं उनको वापस यहाँ लाया जाए। तो उनको, माइनॉरिटीज़ को इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि वो कोई हिम्मत ना करे। और ये इस्लामिस्ट एजेंडा है, रेडिकल इस्लामिस्ट एजेंडा है पाकिस्तान ISI का। वो चाहते हैं अफ़गानिस्तान जैसे हालात कश्मीर में पैदा कर दें। और दूसरा, मैं अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लेबर के भागने से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो आम कश्मीर के आदमी को होगा। उनके सारे काम बाहर की लेबर करती है। जहाँ तक कि उनके सेब की जो पैदावार है उसको उतारना, सेब को भरना, उसको ट्रकों में डालना, एग्रीकल्चर का काम, हमारे सारे काम तो बिहार की लेबर करती है, बाहर की लेबर, बिहार सिर्फ नहीं। तो अगर ये चले जाएंगे और इन पर, और ये गरीब लोग हैं यहाँ अपनी रोज़ी रोटी के लिए घर छोड़कर यहाँ आए हुए हैं और हमारे घर बनाते हैं, हमारी दुकानें बनाते हैं, हमारी बिल्डिंगें बनाते हैं, हमारे घर एग्रीकल्चर का काम करते हैं। इनको अगर आप भागेंगे, सबसे ज़्यादा नुकसान तो कश्मीर के लोगों का होगा। तो इसलिए उनको इस में खड़ा होना चाहिए और ये लोकल पुलिस के साथ ये खबर शेयर करनी चाहिए, कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज करना चाहिए, ताकि ये ISI का प्लान जो है, जो कश्मीर को दोबारा अंधेरे में डाला जाए, डेवलपमेंट रुक जाए, यहाँ मिक्स्ड कल्चर ना रहे, यहाँ टोटल खिलाफत इस्लामी खिलाफत बनाई जाए। ये ऐसा जो माहौल वो पैदा कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ आम कश्मीर के लोगों को उठना चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि इसका नुकसान हम सबको है। बिल्कुल। तो वैसे जिस तरह से लोगों में एक डर और खौफ का माहौल है, ये कह रहे हैं लोग कि 90s वाली जो घटनाएं थी वो फिर से दोहराई जा रही हैं, लेकिन अभी तो 2021 चल रहा है, क्या लोगों को डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। और आज का भारत 1990 वाला भारत नहीं है, और उस वक़्त ना JNK पुलिस प्रिपेयर्ड थी, ना फोर्सेस, ना आर्मी, ना बॉर्डर में फेंसिंग थी, बॉर्डर खुले थे। आज वो वाली बात नहीं है। आज कश्मीर का हर बच्चा जानता है उसका अच्छा बुरा क्या है, और मीडिया बहुत वो है, विजिलेंट है। दूसरा, आपने देखा जैसे वहाँ के मेयर ने, श्रीनगर के मेयर जुनेद मट्टू ने बोला, बहुत साफ शब्दों में बोला कि ये टेररिज्म है और इसको सबको मिलकर वो करना चाहिए, डिनाउंस करना चाहिए। मैं समझता हूँ सब पॉलिटिकल पार्टी, सब रिलीजियस पार्टी, सब सोशल ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा होकर इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कश्मीर के लोगों की 2-3 जनरेशन बर्बाद हो गई और आगे ये लहू लुहान नहीं होना चाहिए यहाँ की रहने वाले। ज़रूरी है हम सबको इस पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक गेम प्लान है, जिसको उन्होंने कश्मीर को बैटलफील्ड बनाया है, उसको हम सबको मिलकर डिफीट करना चाहिए। और इस टेररिज्म से सबसे ज़्यादा दुखी तो कश्मीर का आम आदमी है, उसकी ज़िंदगी तो दूभर हो गई पिछले 30 सालों में। तो मैं समझता हूँ JNK पुलिस को एक अच्छा
राब्ता रख के लोकल लोगों के साथ ये जो नया चैलेंज है इसको जल्दी से जल्दी इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि आर्मी और पैरामिलिट्री पर नहीं छोड़ सकते। वो यहाँ इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आए हुए हैं, वो यहाँ हमारी मदद के लिए आए हैं। असली काम लोकल पुलिस का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है। ये उनकी जिम्मेदारी है इनको निकालना, आइडेंटिफाई करना, इनको निकालना और इनको जो अल्टीमेट अंजाम तक पहुंचाना। जी, तो वैसे कुछ कमियां खल रही हैं क्या पुलिस का, मतलब आम लोगों के साथ कोई तालमेल में कुछ कमी लग रही है? मुझे लगता है कि वरना अभी तक खबर निकलनी चाहिए और अगर कोई कमी है भी उसको इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हादसे रुकने चाहिए और ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। और ये जो पुलिसिंग जो होती है वो पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक के के साथ होती है, पब्लिक हमारी आइज़ एंड ईयर्स होती है, उन्हीं से हमें खबर आती है। तो पुलिसिंग उस तरह की होनी चाहिए, ये नहीं कि आप अंधेरे में काम करें, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। तो वैसे जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं और अमित शाह जी का दौरा यहाँ पे, कैसे देखते हैं उसको? अच्छी बात है। यूनियन होम मिनिस्टर पूरे भारत की आंतरिक सुरक्षा के इंचार्ज हैं और कश्मीर का मुद्दा सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर वो खुद आ रहे हैं तो अच्छी बात है। आके यहाँ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेंगे और सबसे उसको डिस्कस भी करेंगे और अपनी निर्देश भी देंगे वो कैसा चाहते हैं आगे इसको काउंटर करना। जो ISI की प्रॉक्सी वॉर है इसको कैसे हराया जाए, इसके लिए वो उनका आना अच्छी बात है। और सभी अफसरों को मौका भी मिलेगा उनको बताने का कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या है ऑन ग्राउंड, वो सब देख पाएंगे। जी, वैसे अभी जिस तरह से SPOs की एक बहुत बड़ी भूमिका है जम्मू कश्मीर पुलिस में, तो क्या उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए? जिस तरह से तनख्वाहों में तो इजाफा किया गया लेकिन वो फ्यूचर नहीं है उनका, तो क्या उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए कि 5-7 साल 10 साल के बाद उनको जो है परमानेंट किया जाए या कुछ इस तरह का? होनी तो चाहिए, जैसे पंजाब में की गई। लेकिन मैं समझता हूँ अभी चूँकि यूनियन होम मिनिस्टर आ रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए ये मसला उनके लेवल तक रेज़ किया जाए, क्योंकि बिना पॉलिटिकल इंटरवेंशन के ये काम नहीं होगा। जी। और जो कंसर्न लोग हैं उनको इस मसले को अमित शाह जी के नॉलेज में लाना चाहिए, ताकि जो SPOs ने इतना काम किया है उनको भी परमानेंट जॉब में स्कोप मिले, पुलिस में परमानेंटली फ्यूचर जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें उनको कुछ शेयर मिले, उनको रिक्रूटमेंट हो, ताकि उनके कैरियर भी सिक्योर हो। बिल्कुल। वैसे जिस तरह से डिसंगेज SPOs को किन्हीं कारणों से जो है निकाला गया था, क्या ये संभव है कि उन डिसंगेज SPOs की वापसी हो सकती है? क्योंकि उम्रें अगर उनकी देखी जाएँ, मतलब 45-50 इस तरह की एज हैं और उनको ये उम्मीद जगाई जा रही है कि उनको फिर से रीएंगेज किया जा सकता है, तो क्या ऐसा संभव है? इसका जवाब तो आज के DG साहब देंगे, आप उनसे पूछें। बट कुछ लोग सर ना इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, उन लोगों का मिसयूज़ कर रहे हैं डिसंगेज SPOs को, ये दावा कर रहे हैं कि उनको जो है रीएंगेज करवा देंगे हम, तो उसके नाम पे जो है उनसे बहुत ज़्यादा पैसा भी ऐंठा जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए पैसा, और उनको डायरेक्टली मिडल मैन से बात करने के बजाय सीधा सीनियर अफसर पुलिस के उनसे मिलना चाहिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट SP हों, रेंज DIG हों, IG साहब हों, DG साहब हों, उनको मिलना चाहिए। वो सही बात बता पाएंगे। ऐसे मिडल मैन को बीच में मत मिलिए और अपना पैसा मत बर्बाद करिए। जी सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? जनता को यही कहना है कि सबको मिलके जो चैलेंज है नया, जो माइनॉरिटी किलिंग का, जो लेबरर्स को मारने का, ये जो खून खराबा ISI ने यहाँ शुरू किया है, ये हम सब के लिए चैलेंज है। आप पॉलिटिकल बैटल आप लड़ते रहें, अपने प्रोग्राम बताइए, हम कश्मीर के लिए क्या कर सकते हैं, जम्मू के लिए क्या कर सकते हैं, लद्दाख के लिए क्या कर सकते हैं, क्या हमारे प्रोग्राम है। लेकिन
जहाँ नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सारे रिलीजियस लीडर्स को, सबको मिल के, सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मिल के पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए, ताकि हम जिस तरह पंजाब में ISI स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को डिफीट किया, वैसा हम यहाँ भी उनको मात दे सकें। जी चलो, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पूर्व DGP जम्मू कश्मीर पुलिस SP वैद साहब, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं और फाज़मा डायंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।